हैं नौटंकी करती हो, ध्यान तो रहता नहीं है किसी चीज का। और अब रो रही हो आगे। हैं यही पहना हुआ था तुमने, इसी की पॉकेट से गिरा था 4 दिन पहले। कांटेलाल एंड सन शो में सुशीला के किरदार से भले ही आज जिया शंकर ने अपनी पहचान बनाई है, पर इस शो से पहले भी वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री और टीवी शो मेरी हानिकारक बीवी में प्रॉमिसिंग रोल्स निभा चुकी है। पर एक अच्छी एक्ट्रेस होने के बाद भी जिया मासेस में अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। पर कांटेलाल एंड सन्स ने उनकी किस्मत पूरी तरह बदल दी और आज जिया की फैन फॉलोइंग की वजह से ही शो की टीआरपी भी बढ़ती जा रही है। तो इस वीडियो के थ्रू जान लेते हैं जिया शंकर की अर्ली लाइफ, एजुकेशन, उनके अब तक के निभाए गए सारे रोल्स और उनके को स्टार पारस अरोड़ा से उनके रिश्ते के बारे में भी। कहां और कैसे दोनों की मुलाकात हुई थी और किस तरह का रिश्ता रखते हैं आज वो। साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि सोफी के एड में जिया को लोगों ने क्या समझ लिया था और साउथ इंडियन एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का जिया से क्या रिश्ता है। तो जिया शंकर की लाइफ से जुड़ी ये सारी जानी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक और फटाफट से नेक्स्ट वीडियो रिक्वेस्ट भी कमेंट बॉक्स में लिखकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मुंबई महाराष्ट्र में 17 अप्रैल 1995 को जिया शंकर का एक हिंदू फैमिली में जन्म हुआ था। हमेशा से ही जिया चुलबुली नटखट सी रही है और वो अपनी माँ को अपनी शैतानियों से खूब हंसाया भी करती थी और उनकी नॉटीनेसी इस बात का प्रूफ थी कि वो आगे जाकर एक्टर भी बन सकती है। और जिया भी हमेशा से ही एक्टर बनने का सपना देखा करती थी। अपनी स्कूलिंग मुंबई से ही करने के बाद 16 साल की उम्र से ही जिया ने ऑडिशन देना भी शुरू कर दिया था। पर मराठी लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल लेने वाली एक्ट्रेस जिया को ना तो करियर में शुरुआत मराठी फिल्म से मिली और ना ही हिंदी टीवी या फिल्म से, बल्कि ईयर 2013 में उन्होंने एक तेलुगु मूवी अंधा अंडंगा उन्नावे मूवी से अपना करियर डेब्यू किया था। इस फिल्म की स्टोरी एक लव स्टोरी पर बेस्ड थी जिसमें एक यंग गर्ल एंड बॉय अपने प्यार के लिए काफी मुसीबतों का सामना करते हैं और इसमें जिया के अपोजिट एक्टर अजय मंथेना कास्ट किए गए थे और ऑडियंसेस को जिया काफी प्रिटी भी लगी थी। इसके बाद वो एक रोमांटिक लव सॉन्ग सुनो ना में भी नजर आई और ईयर 2015 में सोफी के एड में भी, जिसे देखकर उस टाइम लोगों को लगा करता था कि सोफी किसी लड़की का नाम है और उसकी लव स्टोरी इस एड में दिखाई जा रही है। फिर काफी साल तक अपनी एजुकेशन मैनेज करते हुए जिया ने कई ऑडिशंस दिए, जिसके बाद ईयर 2017 में एक तमिल मूवी कन्नाबू वरियम ऑफर हुई जिसमें उनके अपोजिट अरुण चिदम्बरम थे। ये मूवी एक कमर्शियल मूवी थी और ऑल ओवर इंडिया मूवी रिलीज की गई थी, जिसकी स्टोरी तमिलनाडु के एक विलेज में पावर कट और इलेक्ट्रिसिटी से होने वाली दिक्कतों पर बेस्ड थी। इस मूवी की पूरी कास्ट एंड क्रू ही न्यू होने के बावजूद अपने कंटेंट की वजह से ये मूवी एक सक्सेसफुल मूवी साबित हुई और काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इसकी स्क्रीनिंग की गई और बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी इस फिल्म को मिले। पर इस मूवी से पहले जिया ने 2015 में बिंदास टीवी के लव बाय चांस से अपना टीवी डेब्यू कर लिया था और गुमराह सीजन 4 में सोनम के एपिसोडिक रोल निभाने के बाद ट्विस्ट वाला लव में उन्हें सीजन 2 में एपिसोड 1 to 5 में महर के लीड रोल के लिए कास्ट किया गया। फिर सेम ईयर 2015 में ही बिग मैजिक के शो PMS में मीशा जॉय के लीड रोल में जिया देखी गई, पर अब तक उन्हें पहचान बिल्कुल नहीं मिली थी और बस उन्हें क्यूट सी एक्ट्रेस कहकर और देखकर सब उन्हें भूल जाते थे। पर फिर 2016 में NTV के शो क्वींस हैं हम में श्रेया दीक्षित के रोल से उन्हें कुछ लोग एक्ट्रेस बतौर जानने लगे थे। उसके बाद 2017 में जिंग टीवी के शो प्यार तूने क्या किया में उन्होंने नैन्सी का एपिसोडिक लीड रोल निभाया। अब तक इतने शोज मूवीज में काम करने के बाद भी जिया मासेस ऑडियंसेस को अपनी तरफ नहीं खींच पाई थी, जबकि वो अपनी तरफ से अपनी एक्टिंग में पूरी तरह जान डाला करती थी। और फिर उन्होंने कंटेंट बेस्ड शो मेरी हानिकारक बीवी का पार्ट बनना इसलिए चूज किया क्योंकि उन्हें इस शो की स्टोरी लाइन काफी यूनिक लगी थी। इस शो का टाइटल सभी को काफी अट्रैक्ट किया था, पर सबको लगा था कि वो ही एक घिसी पिटी स्टोरी होगी हस्बैंड वाइफ पर बेस्ड, बट एक्चुअली शो की स्टोरी एक लड़के की गलती से नसबंदी हो जाने पर बेस्ड थी और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस एक वाइफ को सोसाइटी की वजह से झेलने पड़ते हैं, इस बोल्ड कॉन्सेप्ट पर शो टिका हुआ था। ये शो एक कॉमेडी ड्रामा बेस्ड शो था। जिया बताती है कि शो काफी इंस्पायरिंग था और लोगों को क्या क्या स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है ये सब शो में दिखाया गया था। वहीं जिया ने खुद को बिना किसी गॉडफादर या किसी की हेल्प के इस मुकाम तक लाने में काफी स्ट्रगल भी किया और ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग के थ्रू आज वो इतना सब कुछ हासिल कर पाई है। जिया कहती है कि वो ऑडिशंस को देखकर रिजेक्शन से अपनी मिस्टेक्स देखा
सीखा करती थी और उसे इम्प्रूव भी किया करती थी। और लकीली जिया को एज अ लीड लोग पसंद भी करने लगे और उन्हें एक्टर बतौर जानने भी लगे। फिर ईयर 2020 में अल्ट बालाजी ZEE5 की वेब सीरीज वर्जिन भास्कर 2 में उन्होंने पाखी के रोल से सबको इम्प्रेस किया और फिर उन्हें वो रोल ऑफर हुआ जिसकी वजह से उन्हें हर कोई आज बेहतरीन एक्टर के रूप में पसंद करने लगा है। और काटेलाल एंड सन्स में सुशीला के रोल से उन्होंने सबको इम्प्रेस कर दिया। उनका हरियाणवी एक्सेंट और डायलॉग डिलीवरी सबको इम्प्रेस करने में कामयाब रही। साथ ही अपने कोई स्टार पारस अरोरा के साथ उनकी बॉन्डिंग भी। वैसे पारस से उनकी मुलाकात ऑडिशन के दौरान हुई थी पर तब उन्होंने पारस पर खास ध्यान नहीं दिया था, बट पारस को उनकी पहली मीट भी अच्छे से याद है। फिर जब मॉक शूट पर दोनों से एक्ट करवाया गया तो उनकी केमिस्ट्री ऑटोमेटिकली सभी को इतनी अच्छी लगी और तब से ही दोनों की बात होना स्टार्ट हुई। पर शो पर नाइट शिफ्ट के दौरान एक प्रपोजल सीन दोनों को और भी क्लोज लाने में सक्सेसफुल रहा और तभी से दोनों बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बन गए और दोनों की फ्रेंडशिप के दीवाने फैंस दोनों को एज अ कपल भी कंसिडर करने लगे हैं। पर केवल कंसिडर ही नहीं, जिस तरह दोनों एक दूसरे के कम्प्लीटली अपोजिट होने के बाद भी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और पारस के शो से जाने के बाद एक दूसरे को मिस करते रहते हैं, चाहे उनकी रील्स हो या पारस का पहली बार ही जिया को देखते ही उन्हें घर जाकर स्टॉक करना, वो पहली बार क्या पहनकर आई थी सब कुछ याद रखना डेफिनेटली प्रूव करता है कि दोनों रिलेशनशिप में आज भले ही ना हो पर जल्दी ही जरूर आ जाएंगे। बट एक बात सच है कि जिया की एक्टिंग एंड करियर के लिए इतना पैशनेट होना उनके करियर की ग्रोथ अभी से ही शो करता है। लास्टली जिया के साउथ इंडियन एक्ट्रेस तमन्ना से काफी रिजेम्बलेंस होने की वजह से सब उन्हें उनकी रिलेटिव ही मानते हैं, पर जिया ने बताया कि उनका तमन्ना से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है और जिया बहुत अच्छी स्केचिंग भी कर लेती है। इसी विश के साथ कि जिया शंकर इसी तरह लाइफ में बहुत आगे जाए, मैं इस वीडियो को यही एंड करना चाहूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें इस वीडियो को लाइक करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी। याद है कहाँ रखे थे एयरपोर्ट? ये देखो, ये सेट पे तुम छोड़ देती हो, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए और फिर यहाँ रोती रहती हो, हैं? नौटंकी करती हो, ध्यान तो रहता नहीं किसी चीज का और अब रो रही हो आगे। हैं? यही पहना हुआ था तुमने, इसी की पॉकेट से गिरा था 4 दिन पहले।